दोस्तों, तो आज से मार्केट में एक साथ 4-4 रेसिमी आईपीओज़ ओपन हुए हैं। तो एक-एक कर चारों ही आईपीओज़ के बारे में बात करेंगे कि आज आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38.49 करोड़ का है, जिसमें 1.96 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और होलानी कंसल्टेंट इसका मार्केट मेकर है। 36.53 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। श्याम धानी आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 64.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ को 10.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 77.01 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 76.38 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 78.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 90.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। पहले ही दिन आईपीओ में 46,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड देखने को मिली है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 47 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 2 लाख रुपए करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 71% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है और जिस तरह से प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है दाचेपल्ली पब्लिशर्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और 24 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 40.39 करोड़ का है, जिसमें 2.03 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। जेएसके सिक्योरिटीज जिसका मार्केट मेकर है और 38.36 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। दाचेपल्ली आईपीओ डे 1 में 0.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 43% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे पहले दिन ही क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन 0.25 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.13 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में मात्र 128 एप्लीकेशंस लगा है, तो डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। हालांकि क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। वैसे इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिली है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया आया है, तो अगर आगे भी इसमें डिमांड आती है, प्रीमियम इसका ओपन होता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। यानी कि इसमें फाइनल डिसीजन डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही लेना है। नेक्स्ट ऐप है ईपीडब्ल्यू इंडिया आईपीओ। ये भी आज से ओपन हुआ है और 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 31.81 करोड़ का है, जिसमें 1.59 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज जिसका मार्केट मेकर है और 30.22 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.21 टाइम, यानी कि 21% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है डे 1 में। एचएनआई पोर्शन 0.67 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.84 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में मात्र 75 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका अभी प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आईपीओ में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। अब तक प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। नेक्स्ट टाइप है सनड्रेक्स ऑयल आईपीओ। ये भी आज से ओपन हुआ है और 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है।
बुकिंग प्राइस 86 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 32.25 करोड़ का है, जिसमें 1.62 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 30.63 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। यह आईपीओ पहले दिन 0.85 टाइम यानी कि 85% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है, जबकि इस आईपीओ में QIBs के लिए मात्र 2% का ही पोर्शन रखा गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 0.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNI पोर्शन 0.76 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले दिन आईपीओ में 705 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये गिरकर 3 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो मैंने मॉर्निंग में ही आपको बताया था कि जिस तरह आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में ट्रैप भी हो सकता है। तो कभी भी आपको GMP देकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 9600 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 3.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। वैसे भी इस आईपीओ में देखें तो QIBs का पोर्शन तो रखा गया है, पर मात्र 2% का QIBs का पोर्शन है। एंकर इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आए हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो GMP को भी देखें तो GMP स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, अभी गिरकर ये 3% के राउंड आ चुका है। अब मॉर्निंग में GMP अच्छा देखने को मिल रहा था, तो इसके कारण आईपीओ में डिमांड भी थोड़ी बढ़िया देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ है, तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। आज के दिन एक SME आईपीओ पाइथोकेम रेमेडीज आईपीओ भी क्लोज हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। पाइथोकेम रेमेडीज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और आईपीओ 57% ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें HNI पोर्शन 0.31 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.83 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो मात्र 802 एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है, उन लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। अब अगेन यहाँ पर देखें तो आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो 90% से कम देखने को मिल रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आईपीओ 90% से कम सब्सक्राइब होता है, तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। अब आगे देखना होगा कि आईपीओ विड्रॉ होता है या फिर नहीं होता है। वैसे इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे प्रॉफिट की भी उम्मीद नहीं लग रही है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।